हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए एक त्रिभुज का सवाल जो 6 नंबर में पूछा जाता है और 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो 2022 में इम्पॉर्टेंट है और 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो सवाल है हमारा कि दी गई आकृति में यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। कह रहा है कि LM समांतर CB को, LM इसके समांतर किसको, CB के, जो LM हो वो CB के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि AM बटे AB और AN बटे AD, जो AM बटे AB के बराबर हो और AN बटे AD के बराबर हो। और ये कब सिद्ध होगा? जब तुम्हें थेल्स की प्रमेय हो आएगी। हमने थेल्स की प्रमेय पहले भी वीडियो अपलोड कर दी है कि थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, कि थेल्स की प्रमेय थेल्स की प्रमेय कहती है कि अगर कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज ABC हमारा कोई त्रिभुज है। हमने यहाँ पर DE एक AC और AB के मध्य लंब डाल दिया। ठीक, जो AB के लंब क्या है, D है, और जो AC के मध्य क्या है, AC के लंब E है। ठीक, ये क्या है, AB और AD के लंब है। तो अगर DE समांतर है BC के, DE अगर समांतर किसके, BC के, थेल्स की प्रमेय कहती है कि अगर DE समांतर है BC के, DE जो समांतर BC के, तो AD बटे होगा BD की और AE बराबर होगा BC के। अगर थेल्स की प्रमेय कहती है कि DE समांतर है BC के तो AD बटे BD होगा और AE बटे EC होगा। ये थेल्स की प्रमेय 6.1 कहती है। थेल्स की प्रमेय 6.1 कहती है कि DE समांतर अगर BC के तो AD बराबर होगा BD के और AE समांतर होगा EC। ये कहती है 6.1, और प्रमेय की 6.1 से हमारा AM बटे AB और AN बटे AN सिद्ध होगा। ठीक, तो हम चलते हैं। क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है कि LM जो समांतर किसके है, CB के। पहले नंबर में कह रहे हैं कि LM समांतर है CB के, तो हमने कर दी LM जो समांतर किसके है, CB के। LM ये वाला समांतर किसके है, CB के, है ना। जो LM समांतर वो किसके है, CB के। ठीक, तो हम जब LM समांतर CB के होगा तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, कौन वाला, ये वाला बन रहा है LM CB, ये वाला पूरा त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला जो त्रिभुज होगा, अभी हमने पढ़ा कि ABC त्रिभुज बना। ABC में अगर LM जो समांतर है CB के तो AM बराबर किसके होगा, MB के, और AN बराबर किसके होगा, LC के होगा। किसके बराबर होगा कि AM बटे किसके बराबर होगा, MB के, और AL जो बराबर होगा किसके, LC के। हो गई इतना। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम करने पर जब इसका व्युत्क्रम होगा तो ऊपर जो नीचे का है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर का है वो नीचे आएगा। व्युत्क्रम का मतलब वो उल्टा है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। MB जो होगा ऊपर चला जाएगा और AN नीचे आ जाएगा, और LC जो होगा ऊपर चला जाएगा और AN नीचे आ जाएगा। ठीक, अब दोनों पक्षों में क्या करना है कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्ष में एक पक्ष में एक, दोनों पक्ष में एक एक जोड़ना है। तो MB बटे AM प्लस 1 इसमें एक जोड़ना है, और LC बटे AL प्लस 1 इसमें एक जोड़ना है। ठीक, बटे 1 लगाओ, AM लास आएगा। जब AM से AM कटेगा तो MB बनेगा, और प्लस AM से भाग देंगे तो ऊपर AM चला जाएगा बराबर। यहाँ पर बटे 1 लगाओ, AL लास आएगा। AL से भाग देंगे तो ऊपर LC आ जाएगा, और प्लस LC में एक धर देंगे तो AL आ जाएगा। ठीक, अब MB बटे AM आया है, MB बटे AM, MB बटे AM, MB बटे AM ये किसके बराबर है, AB के बराबर है। जो AB के बराबर कितना है, AB के बराबर है AM और प्लस MB, इतना बराबर है। तो हम इसकी जगह कितना रख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। AM प्लस AB की जगह कितना लग सकते हैं, AB बटे AM, इतना लिख सकते हैं। और LC प्लस AL,
एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए एल। फिर यहाँ क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम करने पर फिर हम यहाँ पर उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी। ये समीकरण तुम्हारा पहला बना, ये समीकरण तुम्हारा क्या बना, पहला समीकरण बना। ठीक, कुछ नहीं करना, थेल्स की यहाँ प्रमेय लगाना। क्या लगाना, प्रमेय 6.1 के अनुसार ऐसे लिखना है। फिर प्रमेय 6.1 के अनुसार इसको लिखना, फिर व्युत्क्रम करना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, दोनों पक्षों में एक जोड़ना हो, लासा लेकर इनको हल करना है और जिनके बराबर हो फिर व्युत्क्रम कर देना है, समीकरण एक बन जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि यदि समांतर है सी डी के, दूसरी विधि फिर इसी तरह होगी। दूसरी जो कह रहा है कि किसके है, जो एलियन समांतर है वो किसके है, सी डी के है। जो तुम्हारा दूसरा कह रहा है वो किसका कह रहा है कि जो एलियन समांतर है सी डी के, तो एलियन जो समांतर एलियन समांतर सी डी के, तो ये वाला त्रिभुज का कहा है। तो जब ये वाला त्रिभुज जब एलियन समांतर सी डी के है तो ए एल बटे एल सी होगा और ए एल बटे एन डी होगा। जब ये समांतर है तो ये समांतर कब होता है, जब प्रमेय 6.1 में, प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 यह कह रही है कि जब एलियन समांतर सीडी को होगा, जब एलियन समांतर सीडी को होगा तो एल किसके बराबर होगा, एल सी के, और एन किसके बराबर होगा, एन डी के। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे एन डी। जैसे प्रोग्रेस इसमें किया गया वैसे प्रोसेस इसमें भी करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, व्युत्क्रम करने पर जैसे समीकरण 1 को बनाने में लिए ऐसा पूरा प्रोसेस किया गया, तो समीकरण 2 को भी बनाने में ऐसा पूरा प्रोसेस कर व्युत्क्रम करने पर क्या करना है, व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो, तो एल सी बटे ए एल आ जाएगा और बराबर एन डी बटे ए एन आ जाएगा। ठीक, व्युत्क्रम हुआ। फिर वही प्रोसेस करना कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो एल सी प्लस ए एल प्लस का 1 बराबर एन डी बटे ए एल प्लस 1। दोनों पक्षों में एक जोड़ा, बटे 1 लगाएंगे, ए एल लासा आएगा। जब ए एल लासा है तो एल से एल कट जाएगा तो एल सी आएगा, और प्लस ए एल से जब भाग देंगे तो ऊपर ए एल गुणा करेगा तो ए एल आ जाएगा। और इसमें एक लगेंगे एन डी, ए एन लासा लेंगे तो एन से एन कटेगा तो एन डी आ जाएगा और प्लस ए एन ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ देखो एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। जो एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है, एल सी इतना और प्लस ए एल किसके बराबर, ए सी के पूरे बराबर है, इसके बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए एल लिख सकते हैं, ए सी बटे ए एल लिख सकते हैं बराबर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन किसके बराबर है, एन डी प्लस ए एन, एन डी के बराबर है, ए डी के बराबर, एन डी प्लस एन किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ए डी बटे ए एन। ये हुआ। ठीक, फिर हम यहाँ कुछ नहीं करना, फिर यहाँ व्युत्क्रम करना। क्या करना है, व्युत्क्रम करने पर जब यहाँ व्युत्क्रम होगा तो कितना आ जाएगा, ए सी बटे ए एल बराबर, रुकना, व्युत्क्रम करना ना उल्टा, तो ए एल बटे ए सी बराबर ए एन बटा ए डी। ये व्युत्क्रम हुआ, समीकरण ये 2 हुआ। ये समीकरण 1 हो, ये समीकरण 2। जैसा प्रोसेस इसमें किया गया वैसा प्रोसेस इसमें किया गया है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। ए एन बटे ए डी जो ये है, तो थेल्स की प्रमेय 6.1 कह रहा है। तो थेल्स की प्रमेय 6.1 यह कहती है कि जो अगर ए एन डी एल डी समांतर सी डी के है तो ए एल बटे ए एल जो समांतर बराबर होगा एल सी के और ए एन बराबर होगा एन डी के, और इसी प्रोसेस से पूरा हल करना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 तुम्हारा क्या बना था, ए एम बटे ए पी बराबर ए एल बटे ए सी, ये समीकरण 1 था। दूसरा तुम्हारा ए एल बटे ए सी बराबर ए एल बटे ए डी, कितना था,
ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुम्हें कुछ दिख रहा होगा। तो समीकरण 1 में क्या है कि AM बटे AB किसके बराबर है, AL बटे AC के। जो इसके बराबर कितना है, AM बटे AB। तो हम AL बटे AC के बराबर है AL बटे AD। तो इसकी जगह, किसकी जगह, इसकी जगह, इसके बराबर ये है, इसी के बराबर क्या है, ये है, दोनों क्या बराबर है, ये दोनों। तो इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतना। तो जो होगा कि AM बटे AB किसके बराबर होगा, इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते, क्योंकि ये दोनों बराबर है, AL बटे AD। और यही तुम्हें क्या करना, AM बटे AB AL बटे AD, यही तुम्हें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही तुम्हें सिद्ध करना था कि AM बटे AB और AL बटे AD, यही तुम्हें सिद्ध करना था। ठीक, बिल्कुल सरल से सरल तरीका समझाने की कोशिश की गई है कि AM बटे AB और AL बटे AD जितना सिद्ध करना था उतना हमारे यहाँ पर आ चुका है। ठीक, ओके, थैंक यू।